हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट तो आप सभी का सेंटअप एग्जामिनेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। इससे पहले मैंने फिजिक्स का पेपर डाल दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पेज से जाकर के उसको देख सकते हैं। यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में 100% रहने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को देखिए। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग के एग्जामिनेशन में कितने नंबर का केमिस्ट्री का सवाल रहने वाला है। तो आप लोग का 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा और जिसमें से आप लोग को मात्र 35 का आंसर करना है। यानी कि आप लोग का जो अब इससे एक चीज़ पता चलता है कि आप लोग का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी आप लोग का जो है यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा और जिसमें से आप सभी को मात्र 35 का ही आंसर करना रहेगा। तो चलिए बिना टाइम हम लोग खोए हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर की ओर। इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और समझेंगे। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक इसलिए भी देखिएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, आप लोग को वहाँ मैं ये पेपर प्रोवाइड करा दूँगा। आ जाइए, यहाँ से हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने पीछे आपको बताया कि 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें और किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर दें। यानी कि 70 प्रश्न दिया गया है जिसमें से आप लोग को मात्र 35 का ही आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। तो इसका जो हो जाएगा एमोर्फस सॉलिड बोला तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कांच। ठीक है, आप लोग एक एक आंसर को लिखते हुए चलिएगा। यही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में रहेगा और याद करने का भी कोशिश करिएगा। तो चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे तो किस प्रकार के रवा में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो जो घनाकार जालक होते हैं वहाँ पे जो है ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अगला तीसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर सवाल आप लोग का है निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय इसमें बोल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा Fe, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Fe3O4 इसलिए नहीं क्योंकि ये जो होता है आपका चुंबकीय पदार्थ होता है। अगला हम लोग देखेंगे 5वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर आप लोग का है चौथा नंबर पहले हम लोग देख लेते हैं। चौथा नंबर आप लोग का सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरा में फ्रेंकल दोष पाया जाता है। अगला हम लोग 5वां नंबर सवाल की ओर आते हैं। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल का निर्माण करता है। तो आदर्श घोल का निर्माण करने वाला है आपका HNO3 तथा जल जो होता है वो आदर्श घोल का निर्माण करता है। 6ठे नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर है आइसोटोनिक विलयनों में बराबर क्या होता है। तो आइसोटोनिक्स जो विलयन होते हैं उसमें बराबर होता है उसका घनत्व जो होता है वो उसका बराबर होता है। 7वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बर्फ़ में नमक मिला देने पर बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है आप लोग का हिमांक अवनमन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सवाल आप लोग के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले यहाँ पर है, आप लोग को अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि जलीय घोल में क्षार धातु के आयनों में किसकी आयन चालकत्व का मान सबसे अधिक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हैं Na+ का जो है वो यहाँ पे आयन चालकत्व का जो मान होगा वो सबसे अधिक होगा। 9वां नंबर सवाल की ओर अब हम लोग सीधे चलेंगे। तो यहाँ पर है आप लोग का विद्युत धारा की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल से 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करता है कौन है। तो इसमें आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा वहाँ पे आपका होगा 1 एम्पियर, यानी कि 9 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 10वें नंबर हम लोग सवाल की ओर आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी। तो यहाँ पे H2SO4 है और इसको जब हम लोग वैद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड पर जो मुक्त होगी वो गैस होगा H2S। अगला हम लोग 11वें नंबर सवाल की ओर आते हैं। तो 11वां नंबर सवाल आप लोग का बोलता है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव +0.763 वोल्ट है
इसका मानक उपचयन क्या होगा? तो इसका मानक उपचयन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -0.763 वोल्ट। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है। 12वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन अर्हीनियस का समीकरण है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि k = AE टू द पावर -डेल्टा H/RT। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 13वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर आप लोग का है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें हिंदी शायद यहाँ पे मिटा हुआ है। तो बोलता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फर्स्ट, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जब बात प्रथम कोटि की अभिक्रिया की होती है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी T½ और उसके बाद है डायरेक्टली प्रपोजनल टू 1/A। तो चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला यहाँ पे सवाल आप लोग को मिलेगा, अभिक्रिया 2A और उसके बाद एरो 3C की अभिक्रिया दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि R = -1/3 dA/dt। अगला हम लोग 15वें नंबर सवाल की ओर आते हैं। तो इसका है कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोल प्रति लीटर प्रति सेंटीमीटर, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिनको जो भी स्टूडेंट इंग्लिश वाले होंगे वो नीचे देख सकते हैं। 16वें नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर है निम्नलिखित विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग देखिए विद्युत क्षेत्र के, तो इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत कण संचलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। 17वां नंबर सवाल आप लोग का आगे मिलेगा। यहाँ पर है भौतिक अधिशोषण में निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहसंयोजक, इंग्लिश में बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो यह है आपका लायोफिलिक सॉल का पृष्ठ तनाव होता है, तो क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जल के पृष्ठ तनाव से कम। अगला हम लोग 19वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन आकृति चयनात्मक उत्प्रेरक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ZSM5 जो होगा वो चयनात्मक उत्प्रेरक होगा। अगला हम लोग 20वें नंबर सवाल की ओर आएंगे। तो यहाँ पर है कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संगलित पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका द्रावक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 21वें नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर है आप लोग का अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे परिष्करण यहाँ पे देख सकते हैं। 22वें नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, यानी कि 22वां नंबर सवाल आप लोग का है, निम्नलिखित में से किसके सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क के। 23वें नंबर सवाल की ओर अगर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर है एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉक्साइट। अगला हम लोग 24वें नंबर सवाल की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा वर्ग 15 के तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NH2NP3। अगला हम लोग 25वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो सल्फर के अणु होते हैं, तो सल्फर के जो अणु होते हैं वो है अष्टपरमाण्विक। अगला हम लोग देखेंगे 26वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियॉन Ne। अगला हम लोग देखेंगे 27वां नंबर सवाल, वो है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि Cl की। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल जो आता है 28वां नंबर, वो है आप लोग का यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में 5F उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को क्रमबद्ध भरा जाता है? तो 5F जैसी होगा तो ये हो जाएगा आपका एक्टिनाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वें नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो इसमें जो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आर्सेनिक जो है वो संक्रमण तत्व नहीं है। 30वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आएंगे। तो यहाँ पर है KMnO4 को अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा अपकृत किया
जाता है तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +7 से +2 तक। अगला हम लोग देखेंगे 31वां नंबर सवाल। 31वां नंबर सवाल आप लोग का बोलता है कि Fe का Z 26 है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। Fe का जो है परमाणु संख्या बोल रहा है कि 26 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। अगला हम लोग देखेंगे 32वां नंबर सवाल था। जटिल आयन NiCN यहाँ पे जो है 4 है इसका, उसके बाद इस पे जो पावर है वो -2 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, Ni का जो है यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। 33वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, 34वां नंबर आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन शायद छूट गया। 34वां नंबर हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैग्नीशियम। अगला हम लोग देखेंगे 35वां नंबर सवाल। तो 35वां नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। तो क्लोरोफॉर्म का, अगर आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है तो वो बेहोश हो जाता है, तो वो निश्चेतक हो जाता है। ठीक है, 36वां नंबर सवाल हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि CH3CBrCH2 और डबल बॉन्ड है बीच में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे 37वां नंबर सवाल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है। तो होगी 36वां नंबर था, सॉरी 37वां नंबर हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन क्लोरल है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए CCl3CHO। 38वें नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो 38वां नंबर सवाल आप लोग का है अभिक्रिया CH3CH2 BrOH माइनस CH3CH2OH Br माइनस की क्रिया विधि क्या होगी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि SN2। अगला हम लोग देखेंगे 39वां नंबर सवाल। तो बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन शुष्क ईथर में मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी C2H5Cl। अगला हम लोग जो सवाल देखेंगे वो यहाँ पर है 40वां नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन एक जेम हाइलाइड है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। तो इसमें जो है इस प्रश्न पत्र में 70 ऑब्जेक्टिव है और आंसर मात्र आपको 35 का ही करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आपको 40 क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, इसमें से आप कोई भी 35 का आंसर कर लीजिए। बाकी जो है यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि 70 क्वेश्चन अगर कराया जाए तो यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जबकि आपका काम 35 क्वेश्चन में ही हो जाने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है और आप लोग के एग्जामिनेशन में कैसा ये गया ये प्रश्न पत्र, तो वो सारा चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।